नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये टीवी की पट्टी वाली ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, असल ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसे आप तक लेकर आए हैं इंडियन एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स करेस्पॉन्डेंट देवेंद्र पांडे। खबर यह है कि इंग्लिश दौरा रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल दौरा होने जा रहा है। लॉर्ड्स का मैच वो आखिरी मैच हो सकता है जब वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रोहित शर्मा, जिनकी कप्तानी में हमने एक T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वो अब ओडीआई करियर के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि ये रोहित शर्मा का अपना फैसला नहीं है। दरअसल सिलेक्टर्स ने उनको स्पष्ट तौर पर यह बता दिया है कि आप हमारी भविष्य की प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। यशस्वी जायसवाल जैसे कई खिलाड़ी हैं जो लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद बेंच पर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भविष्य की योजनाओं को देखते हुए कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने रोहित को इसके बारे में इत्तला की है। 19 जुलाई के रोज ये लॉर्ड्स में आखिरी ओडीआई खेला जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ। जिन दर्शकों की आंकड़ों में दिलचस्पी है उन्हें याद होगा कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप में ये इंग्लैंड के खिलाफ ही पहला मैच था जिसके जरिए रोहित शर्मा ने बतौर इंटरनेशनल क्रिकेटर डेब्यू किया था। हालांकि उस मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई थी। अगले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 50 जड़ा था। ये इस वक्त की और आज की क्रिकेट जगत की दृष्टि से बड़ी खबर है जो अब तक देवेंद्र पांडे लेकर आए हैं। देवेंद्र पांडे, मेरा पहला सवाल, देवेंद्र हमारे साथी हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं। पहला सवाल आपसे ये है कि जब रोहित शर्मा लगातार अपनी फिटनेस पर काम कर रहे थे, कहा जा रहा था कि कुछ आश्वासन तो मिले होंगे जो नए सिरे से वो अपने आप को चाक चौबंद कर रहे हैं, फिर ये फैसला क्यों आया? फौरी तौर पे क्या सिर्फ ये वजह है कि इस सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, या लंबे समय से आगरकर और गंभीर विकल्पों की तलाश में थे? जो अटकलें लगाई जा रही थी कि ये रोहित और विराट जाएंगे 2027 वर्ल्ड कप और स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उस पे क्लैरिटी आ गई है। जितनी मेरी जानकारी है कि रोहित शर्मा से सिलेक्टर और टीम मैनेजमेंट ने ये एक हफ्ते पहले ही बात कर ली थी कि क्या वो देख रहे हैं 2027 के लिए। सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के हिसाब से रोहित 2027 वर्ल्ड कप टीम में नहीं बैठ रहे थे। रोहित ने एक बीसीसीआई बड़े अधिकारी से भी मीटिंग की इंग्लैंड में, और उन्होंने भी शायद जितनी मेरी जानकारी का एक क्लियर पिक्चर दी कि क्या इंडियन क्रिकेट फ्यूचर देख रहा है। सिलेक्शन कमेटी और टीम प्रबंधन को लगता है कि यशस्वी जायसवाल जो नेक्स्ट इन लाइनअप है उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं रोहित ने बहुत अचीव कर लिया है, कोई दौरा की बात नहीं है कि रोहित का जो अचीवमेंट रहा है, चाहे T20 वर्ल्ड कप जीतना हो या चैंपियंस ट्रॉफी जीतना हो, तो कहीं ना कहीं there was no question on his achievement, but कहीं ना कहीं looking at the long term plan, रोहित अभी 39 के हैं, नेक्स्ट ईयर 40 तक क्या इंडियन टीम उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। हम आगे सिर्फ ये वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं रोहित शर्मा विराट कोहली की तरह, और हम आगे सिर्फ देखा है तो जिम्बाब्वे खेलेंगे, वेस्ट इंडीज खेलेंगे, श्रीलंका खेलेंगे और न्यूजीलैंड खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे तो खेल भी नहीं रहे, तो सिर्फ 3 सीरीज में खेलने वाले हैं। तो सिलेक्शन कमेटी को लगा कि नहीं, अब बस बहुत हो गया। इसलिए एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि रोहित पे ही बॉल छोड़ दी गई है कि यू हैव टू डिसाइड कि आगे जो भी निर्णय लेंगे आप लेंगे, पर हमारा निर्णय ये है कि दैट वी आर मूविंग ऑन। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि रोहित शर्मा ने इस फैसले के सुनाए जाने के बाद क्या अपने तय बीसीसीआई के ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की? हम जानते हैं कि जय शाह समेत कई ऐसे दिग्गज क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनकी रिट कोच और सिलेक्टर से भी ऊपर रहती है। उन दोनों के बीच अगर कुछ बातचीत हुई हो तो उसके क्या ब्यौरे हैं हमारे पास? जितनी मेरी जानकारी, रोहित ने ऑफकोर्स रोहित से सारे स्टेक होल्डर्स ने बात की, चाहे टीम मैनेजमेंट हो, कोच हो, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हो अजीत अगर, सबने अपना पॉइंट पुट अप किया होगा। हमने पहले भी देखा है सूर्य कुमार यादव के केस में भी गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने उनको सामने से आके कहा कि व्हाट दे आर लुकिंग अहेड। तो ये कम्युनिकेशन जरूर हुआ है, और रोहित चाहते थे खेलना है। रोहित जिस हिसाब से उन्होंने फिटनेस किया है, जिस हिसाब से मेहनत किया है, उनको लग रहा था कि ये 2027 वर्ल्ड कप में खेलूंगा, और वो कहीं ना कहीं उस जिद पे भी थे, क्योंकि उन्होंने 8-10 किलो वजन कम किया, पूरा डाइट चेंज किया। तो वो कहीं ना कहीं डिटरमेंट थे कि नहीं, मुझे आई थिंक आई कैन प्ले, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट
फॉर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, पर सिलेक्शन कमेटी कुछ और सोच रही थी। सिलेक्शन कमेटी को लगा कि नहीं, ये अब आपको लगता है आपका स्टेशन आ गया है, अब किसी और मुसाफिर को आप मौका दें, जो यशस्वी जायसवाल है। स्पेशली अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखें तो लड़के ने सेंचुरी मार के भी उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा, तो आप कब मौका देंगे, कब उसे ग्रूम करेंगे? तो कहीं ना कहीं अजीत अगरकर ने और कंपनी ने एक और अपने टेन्योर में एक टफ स्टैंड लिया है। देवेंद्र, तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि क्या दिस इज एंड ऑफ द रोड फॉर रोहित शर्मा एज अ क्रिकेटर एज वेल? आईपीएल में उनसे कप्तानी पहले ही ले ली गई थी, क्या अब जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं वो भी रोहित शर्मा को एक विकल्प के तौर पर देखना बंद कर देंगे? देखिए, ये तो रोहित ही बता पाएंगे उनका फ्यूचर क्या होगा आगे चल के, क्योंकि आईपीएल में वो खेलेंगे 2027 में, उसके बाद तो क्रिकेट नहीं है। अगर आप वनडे में अगर आप पिक नहीं करोगे तो क्या क्रिकेट ही नहीं बचा उनके पास? या तो अगर वो मान के चले वो खुद ही रिटायरमेंट घोषित कर लेते हैं, जैसा ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान भी हुआ था। वो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में खेलना चाहते थे, पर बाद में सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि नहीं नहीं, आप नहीं जा रहे हैं करके, कि वी हैव टेकन अ डिसीजन कि आप इस इंग्लैंड दौरे पे नहीं रहेंगे, तो उन्होंने खुद रिटायरमेंट कर लिया है। आईपीएल बहुत ऑफ कोर्स अभी 7-8 महीने का समय बाकी है, टू अर्ली टू से कि आईपीएल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, पर मेरे हिसाब से खेलेंगे, क्योंकि और कुछ क्रिकेट बचा नहीं, कमिटमेंट है उनका, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने उनको ऑलरेडी हायर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं रोहित तो आईपीएल जरूर दिखेंगे, पर हाँ, अब हम जो रोहित शर्मा का जो इलिस्ट्रियस कैरियर रहा है, जो इतना शानदार कैरियर रहा है, जिसमें काफी ऊपर नीचे हमने देखा है, वो शायद कहीं ना कहीं एक अंत पड़ाव पे दिखेगा। देवेंद्र पांडे हमारे साथी जो एक्सक्लूसिव खबर आप तक लेकर आए हैं। रोहित शर्मा इंडिया के शानदार ओडीआई क्रिकेटर, जिनकी अगर आप रनों की संख्या देखें तो दुनिया में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर्स में, पुरुषों में, वो 10वें नंबर पर आते हैं। 3 भारतीय बैटर हैं जो उनसे ऊपर हैं। सूची में शीर्ष पर हैं 18,000 से ज़्यादा रन कूदने वाले सचिन तेंदुलकर। इस सूची में विराट कोहली हैं और रोहित शर्मा से ठीक ऊपर हैं सौरव गांगुली। ओवरऑल इंटरनेशनल रन्स की बात करें तब भी 3 क्रिकेटर हैं पुरुष जो रोहित शर्मा से ऊपर नजर आते हैं। इसमें सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं और राहुल द्रविड़ हैं। कुल जमा रोहित शर्मा ने तीनों फॉर्मेट को मिला के 20,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। क्या इस शानदार खिलाड़ी के करियर का अंत और बेहतर हो सकता था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन बात बताने की हो रही है तो हम कुछ पूछ भी लेते हैं विद्वानों से। हमारे साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर संदीप द्विवेदी। उनसे भी हमने यही सवाल पूछा कि रोहित शर्मा की लेगेसी को कैसे देखा जाए और क्या सेलेक्टर्स ने जल्दबाजी की या ये देर से लिया गया सही फैसला है। अगर रोहित शर्मा की लेगेसी की बात करें तो मतलब इससे ज़्यादा मतलब ओडीआई मतलब इंडिया क्रिकेट में मतलब इन मॉडर्न क्रिकेट में रोहित शर्मा से बड़ा तो कोई नाम नहीं होगा। और यही इंग्लैंड में उन्होंने जो वर्ल्ड कप खेला था उसमें उन्होंने 5 शतक लगाए थे। ये उस लेवल के प्लेयर हैं कि मतलब ओडीआई में तो टेस्ट क्रिकेट में उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। T20 डेफिनेटली वो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जो उनको डिफाइन करता है। और नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओडीआई भी इनक्रेडिबल था। जिस तरह से उन्होंने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी वो बहुत, और इवन वर्ल्ड कप एट होम जिस तरह से उन्होंने एक न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया को इंट्रोड्यूस किया, जो आगे से मतलब विकेट गिरती हैं तो गिरने दो, तेज़ खेलना है, ये सब जो उनका स्ट्रैटेजी थी वो एक जाके आगे जाके एक T20 में भी एक इंडिया के लिए टेम्पलेट बना। अगर ये पूछा जाए कि ये डिसीजन सही था कि नहीं, ये तो मतलब सिलेक्टर्स ऑफ मतलब एक्सपेक्टेड सा लगता है, बिकॉज जिस तरह से बोल्ड डिसीजन सिलेक्टर्स ने लिए हैं इस रिजीम ने, अजीत अगरकर लेड सिलेक्शन कमेटी और कोच बीइंग गौतम गंभीर, तो इन्होंने काफ़ी एक बोल्ड डिसीजन लिए हैं। आई थिंक इन्हीं लोगों ने डिसाइड किया था कि टेस्ट मैच में भी रोहित और विराट का जो रिटायरमेंट था उसमें भी उनका एक रोल रहा है। एंड टू अ सर्टन एक्सटेंट वहाँ पे भी जो ये दोनों सीनियर्स हैं वो पुश करे गए थे रिटायरमेंट लेने के लिए। और अगर गोइंग अहेड इसको देखा जाए तो जिस तरह से एक बाकी प्लेयर, ये सही है कि नहीं ये तो टाइम बताएगा, अभी कोई नहीं बता सकता। जिस तरह से आई थिंक नेक्स्ट ईयर जो ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है, आई थिंक ये लोग वेट नहीं किया। जैसे सूर्या के T20 जीतने के बाद भी उनको कोई जगह नहीं मिली T20 में, इसी तरह से सेम सिचुएशन अब आके खड़ी हुई है कि रोहित वुड नॉट बी पार्ट ऑफ द ओडीआई वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर। तो ओनली टाइम विल टेल कि डिसीजन राइट था या रॉन्ग था। रोहित शर्मा को आप किस तरह से याद करते हैं? कौन सी इनिंग्स हैं आपकी पसंदीदा और कौन कौन से ऐसे उपाख्यान हैं जो उनके नाम दिए गए और आपको बहुत अजीज हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।